जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चाइना और पाकिस्तान अंतरिक्ष से क्या भारत पर हमला करने जा रहे हैं? क्या ये दोनों देश मिलकर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि अब स्पेस से वार शुरू होगा? आने वाले समय में शायद ऐसा लग रहा है साथियों कि अब स्पेस से वार होने की संभावना चल रही है। तो क्या है ये मुद्दा जो आज इतने हाई लेवल पर चल रहा है? आइए समझते हैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएम डिफेंस स्टडी पर। अगर आप भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहते हैं दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन दुश्मन होता है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की हमारी कभी बनी नहीं, चाइना और हमारी कभी बनी नहीं, तो चाइना और पाकिस्तान आज एक दूसरे के दोस्त बन बैठे हैं। यह दोस्ती कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। आइए मैं समझाता हूं मुद्दा क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान कि जो स्पेस एजेंसी है वो भारत से भी पुरानी। अगर हमारी स्पेस एजेंसी की बात करें, मैं अपने इसरो की बात करता हूं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसे 15 अगस्त 1969 को बनाया गया था। लेकिन अगर पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की बात की जाए तो उसे 1961 में बनाया गया था। लेकिन आज तक पाकिस्तान के पास अपना कोई लॉन्च पैड नहीं है और वो पाकिस्तान पर स्पेस से वॉर करेगा। क्या सोच है तुम्हारी? लेकिन फिर भी दोस्तों समझना होगा ये मुद्दा क्या है कि आज पाकिस्तान और चाइना इन दोनों की दोस्ती को हमें देखकर लग रहा है कि शायद ये भारत पर अब स्पेस से अटैक कर सकते हैं। क्या है ये मुद्दा समझिए। पाकिस्तानी सशस्त्र बल, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का लगभग 75% हिस्सा चीनी उपकरणों से बना है। यानी कि ये चीन के ऊपर डिपेंड है। भाई साहब हमें ये चीज मुहैया करा दो, ये चीन के ऊपर डिपेंड है 100%। अब कभी कुछ अपना भी बना लो। लेकिन दोस्त जरा देखिए, आप पाकिस्तान ने चीन की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों से भारत को रणनीतिक खतरा पैदा हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये एक रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान में चीन की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों से भारत को रणनीतिक खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने एक अपना ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है अप्रैल 2026 में, जिसका नाम है PRSCEO3। इसको लॉन्च कर दिया है। और पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है? पाकिस्तान अंतरिक्ष यात्रियों का चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रशिक्षण के लिए चयन किया। यह सहयोग पाकिस्तान के अंतरिक्ष विजन 2040, यानी कि पाकिस्तान का जो अंतरिक्ष विजन है 2040 का, ये उसको लेकर चल रहा है। जैसे कि पाकिस्तान चाहता क्या है, अब आप समझिएगा दोस्तों। और क्यों जरूरत पड़ी है पाकिस्तान को इस काम की? पाकिस्तान चाहता है कि मेरे जो सैटेलाइट हैं, जो भारत के सैटेलाइट घूम रहे हैं, उनसे मेरे ऊपर सैटेलाइट रहे। ये सैटेलाइट स्पेस में क्यों भेजे जा रहे हैं समझिएगा दोस्तों। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे पास आज ऐसे सैटेलाइट हैं जो यहां से बैठे बैठे 1500 किलोमीटर तक दूर तक का साफ फोटो कैप्चर करके हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा नाविक है, हमारा भुवन है, हमारा ईओएस है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो पाकिस्तान की मदद चाइना ने की, पाकिस्तान की मदद तुर्की ने की थी। ये वही तुर्की देश है जिसकी मदद सबसे पहले भारत तैयार हुआ था, भारत इसकी मदद करने के लिए। लेकिन इस युद्ध के दौरान उसने पाकिस्तान की मदद की थी। अब पाकिस्तान का उद्देश्य क्या है कि मेरे सैटेलाइट भारत के सैटेलाइट के ऊपर घूमते रहे। ये सैटेलाइट 300-400 किलोमीटर धरती से ऊपर घूमते हैं कि मेरा सैटेलाइट या तो उनके आसपास रहे या उनसे थोड़ा सा आगे रहे, ताकि मुझे भी भारत के जो मान लो जैसे इनके राफेल कहां पर है, इनका भारत का S-400 कहां पर है, इसकी मैं लाइव लोकेशन निकाल सकूं। तो ये अपना सैटेलाइट भेजने की कोशिश कर रहा है। और इसका साथ कौन दे रहा है? इसमें साथ दे रहा है भरपूर चाइना। इसके बाद मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सुनिएगा जरा। हो सकता है अभी तक की बात पे आपको बिलीव ना हुआ हो, लेकिन ये देखो, ऑपरेशन सिंदूर सेना के उप प्रमुख ने बताया कि चीन ने भारत की संपत्तियों की लाइव डेटा पाकिस्तान और तुर्की द्वारा मुहैया कराए गए ड्रोनों के साथ साझा किया था। यानी कि तुर्की ने भी पाकिस्तान की मदद की और चाइना ने भी पाकिस्तान की मदद की। इस बात का खुलासा किसने किया था? लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जी ने खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को वास्तविक समय की खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के संघर्ष में पाकिस्तान भारतीय आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बना सकता है और एक मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया था। ये हमारे एक सेना के अधिकारी ने बताया था साथियों। अब मैं लेकर आता हूं दोस्तों, ये चिंता का विषय हुआ क्यों है। पाकिस्तान ने जो अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है
PRSCEO3 ये उनका सैटेलाइट है। ये इतना खतरनाक क्यों है कि आज ये चिंता का विषय बन गया? आइए मैं आपको समझाता हूं। पहला मुद्दा, ये काम क्या करेगा दोस्तों? अगर हम बात इससे पहली बात देखो, इनके पास लॉन्च करने के लिए कोई लॉन्च पैड भी नहीं था। इन्होंने ये जो लॉन्च किया है अपना, ये किया है चाइना से जाकर। कहां से बच्चों? चाइना से जाकर इन्होंने लॉन्च किया है। इसका फायदा क्या होगा? ये हाई रेजोल्यूशन इमेज क्रिएट कर सकता है। भारत में लाल किले के आसपास तक की इमेज चाहिए, उसकी इमेज निकाल सकता है। हमारे वेपन्स कहां है, वो वहां से ऊपर से इमेज क्रिएट कर सकता है। मौसम विभाग की जानकारी दे सकता है, मौसम की जानकारी देगा। और तीसरा, बॉर्डर एरिया पे क्या एक्टिविटी भारत कर रहा है, इसकी सारी जानकारी पाकिस्तान को मिलेगी। खतरा यही नहीं रुका है, खतरा और मैं आपको आगे बताऊंगा कि खतरा क्या होने वाला है, जरा समझिएगा। हमने अभी आपको बताया कि हमारा स्पेस सेंटर 1969 में बना था और पाकिस्तान का बना था बच्चों 1961 में। ये हमसे पहला अपना स्पेस सेंटर बना चुका है। लेकिन जब रिसर्च की बात आती है तो फिसड्ड है, जब बच्चों काम की बात आती है तो फिसड्ड है। अब अगर हम बात करें साथियों, हम चांद पर पहुंचे हैं। हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहला देश हिंदुस्तान बना है। कुछ लोगों ने अपने झंडे में चांद को लगाया हुआ है। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने चांद पे जाके झंडा लगाया। तुम हमारी ओर करोगे? क्या बात करते हो यारो, तुम हमारी ओर करोगे? पाकिस्तान जो अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है, अरे कम से कम पहले सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले लॉन्च पैड तो बना ले, लॉन्च पैड तो बना ले। इनके पास एक भी लॉन्च पैड नहीं है साथियों। ये लॉन्च पैड किसका यूज करते हैं? मतलब पूरी तरीके से ये किसके ऊपर डिपेंड है? पाकिस्तान, चाइना के ऊपर डिपेंड है। बाबूजी जरा हमारा एक लॉन्च करा दो ना। अब पाकिस्तान और भी एक एग्रीमेंट किया है, उसे सुनिएगा। पाकिस्तान मैंड स्पेस मिशन, यानी कि पाकिस्तान अब अंतरिक्ष में अपने 2 साइंटिस्ट भी भेजने का प्लान कर रहा है। और ये साइंटिस्ट खुद तो भेज नहीं पाएगा, मदद किससे मांग रहा? चाइना से। यार हमारे ने 2 व्यक्ति जाएंगे, जरा उनका ध्यान रखिएगा ना जरा। जैसे अभी आपको पता होगा कि नासा, जो कि अमेरिका की और रसिया की, अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा, उसके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमारे भारत का एक जवान, आपको पता होगा, हमारे भारतीय एयरफोर्स का एक जवान सुभांशु शुक्ला, जो कि 2006 में एयरफोर्स में भर्ती हुए थे, जिनका जन्म 1985 में हुआ था, वो गए थे दोस्तों। आईएसएस पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे वो। ठीक है, पाकिस्तान भी प्लान कर रहा है कि अब हम अपने 2 साइंटिस्टों को वहां पर भेजेंगे। दरअसल में उनका वहां जाने का उद्देश्य क्या होता है, ये अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये चाइना का स्पेस सेंटर है, जो चाइना ने अकेले बनाया, किसी के सहयोग से नहीं बनाया। इसका नाम है तियांगोंग। इस स्टेशन पर जाकर लोग करते क्या है, जो भी चाइना के जाते हैं या 2 पाकिस्तान के जाएंगे, मेनली इनका काम होता है रिसर्च करना। ऐसे छोटे छोटे कैबिन बने होते हैं, बड़ा कठोर जीवन होता है। वहां जाने के बाद दोस्तों इनका काम सिर्फ होता है कि वहां रिसर्च करनी है। अब पाकिस्तान के तो मंसूबे तुम्हें पता कैसे होते हैं, वो हमेशा दोगली वाली बात करने में फेमस रहा है पिछले काफी लंबे समय तक। तो पाकिस्तान अब करना क्या चाहता है कि मेरे सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में रहे, ताकि यहां पर हो रही जानकारी मुझे दी जा सके। ये सैटेलाइट देखो, ऊपर से पृथ्वी कुछ इस तरीके से दिखती है, जो पृथ्वी से लगभग ये सैटेलाइट 300 से 400 किलोमीटर ऊपर घूमते रहते हैं। और बहुत सारे देशों के सैटेलाइट हैं जो ऊपर घूमते रहते हैं, हमारे हैं, चाइना के हैं, अमेरिका के, बहुत सारे देशों के। अब पाकिस्तान भी उस लिस्ट में आना चाहता है, यार मेरे भी सैटेलाइट होने चाहिए भारत की। अगर मुझे किसी जगह की लाइव लोकेशन की कोई कैप्चर फोटो चाहिए ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। अब ये 2 साइंटिस्ट हैं जो चाइना के सहयोग से अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पाकिस्तान के हैं दोनों बंदे, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी हैं, और इन दोनों को चुना गया है जो वहां पर जा रहे हैं अंतरिक्ष में। लेकिन दोस्तों प्लान सबसे खतरनाक ये है जो दोनों मिलकर बना रहे हैं। कौन? जरा समझिएगा। पाकिस्तान और चाइना एक ऐसा सैटेलाइट बना रहे हैं जो अंतरिक्ष में तो रहेगा, यानी कि धरती से 300-400 किलोमीटर रहेगा। और इससे क्या नुकसान हो सकता है भारत के लिए, आप समझिएगा। इससे नुकसान यह हो सकता है, इस सैटेलाइट को 2 देशों ने मिलकर बनाया है। एक आपका पाकिस्तान है और दूसरा है चाइना। मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर बना रहे हैं। मतलब फायदा भी दोनों देशों को होगा, पैसा भी दोनों देशों का यहां लग रहा है। चाइना ही पैसा लगाएगा पाकिस्तान पे, तो कहां ही पैसा रखा है, तो चाइना पैसा लगा रहा है। इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है? ये एक ऐसा सैटेलाइट होगा जिसके माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि ये इंडिया बॉर्डर पर क्या एक्टिविटी कर रहा है, बॉर्डर पर वो क्या करने वाले हैं। वो दुश्मन देश, जैसे मान लो चाइना हुआ, वो पाकिस्तान हुआ, इनकी तरफ कोई गतिविधि कर रहे हैं। अगर जैसे ये स्पेस, जैसे इनको पता लगेगा, ये रडार के माध्यम से पता करेंगे और ये जानकारी देंगे अपने एयर डिफेंस सिस्टम को। और एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान का जैसे HQ-9 है, वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ये HQ-9 चाइना से पाकिस्तान ने लिया है, इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन चाइना से पाकिस्तान ने लिया है। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, अभी
की एक रिपोर्ट आई है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च कर रहा है रिसर्च और टेक्नोलॉजी में, वो चाइना कर रहा है। मतलब रिसर्च और टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा पैसा करने वाला कोई देश है तो वो चाइना है। तो ये भारत के लिए खतरा बन चुका है दोस्तों। ये कैसे सैटेलाइट बना रहा है जो ऊपर से ही हमारे देश की सारी एक्टिविटी देखेगा, इनका कौन सा हथियार कहां पर है ये पता लगा सकता है। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहां पर ये जो आप देख रहे होंगे साथियों, इस सैटेलाइट के माध्यम से वो क्या करेगा, ये पूरी निगरानी रखेगा। बॉर्डर पर कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे मान लो हम पाकिस्तान पर आज अटैक करना चाहते हैं, आज हमें लग रहा भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या कोई अगर पाकिस्तान गलती करता हम दोबारा अटैक करते हैं, तो ये पहले ही पता लग जाएगा इन लोगों को कि यार ये कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पाकिस्तान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि यार वो लोग अटैक करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक खतरा बन गए हैं। इन दोनों की दोस्ती, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती, आज भारत के लिए एक खतरा बनती जा रही है, खतरे की घंटी बनती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय आ चुका है, लोग टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ चल रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में अब आमने सामने की लड़ाई नहीं होंगी, क्या अब स्पेस से वार हुआ करेगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, क्या चाइना अब भारत पर, चाइना और पाकिस्तान मिलकर क्या भारत पर स्पेस से वॉर करने जा रहे हैं? क्या अब स्पेस से वॉर होगी? अब इसी को लेकर एक चिंता बन गई है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपना कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास खुद का अपना स्पेस सेंटर नहीं है। पाकिस्तान पूरा चाइना के ऊपर डिपेंड है, जो चाइना कहेगा वो पाकिस्तान करेगा, जो अमेरिका कहेगा वो पाकिस्तान करेगा। ये बात आप समझिएगा, और आप देख भी रहे हैं इस चीज को फिलहाल में चल के रहा है। यहां साफ साफ लिखा है, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का लगभग 85% हिस्सा चीनी उपकरण से बना हुआ है। यानी कि 85% चाइना से सारी चीजें इनको मिल रही हैं, अपना कुछ नहीं है इनके पास में। बस अपना तो ये है कैमरे के सामने बैठो और कुछ भी पहन लो। जैसे एक क्रिकेटर ने कहा था कुछ दिन पहले कि आइए कभी चाय पिलाते हैं आपको, तुम हमें चाय क्या पिलाओगे, अपनी चाय खुद पी लो यारो। दूसरा देखिए, पाकिस्तान ने चीन की अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों से भारत को रणनीतिक खतरा पैदा हो गया है, यह रिपोर्ट आई है बच्चों। इसके दो बाद हमने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिसमें चाइना की मदद ले रहा है। वो एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने मदद ली थी चाइना की, उसने मदद ली थी तुर्की की, मतलब खुद काम नहीं कर पा रहा था, उसके पास तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वो अपनी मिसाइल भारत की तरफ मार रहा था तो उन्हीं के बॉर्डर तक वो मिसाइल नहीं पहुंच पा रही थी, पहले गिर जा रही थी। ऐसी उनकी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी उनकी मिसाइल थी साथियों। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इस चीज को जो हमारे सेना के उप प्रमुख साहब थे उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद चाइना ने की थी, पाकिस्तान की मदद तुर्की ने की थी। हम मदद इनकी करते, तुर्की की भी हमने मदद की थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी। ये हमारे उप प्रमुख साहब ने बताया था। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने अपना ये सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है PRSCEO3, ये सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसकी कुछ खासियत है जो मैंने आपको बताया है, जैसे हाई रेजोल्यूशन इमेज, यानी कि इमेज क्रिएट कर सकता है, बहुत शानदार बिल्कुल क्लियर इमेज निकाल सकता है। इसके बाद मौसम विभाग की जानकारी दे सकता है, बॉर्डर एरिया पर क्या हो रहा है इन सब की सटीक इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे सकता है, जो शायद आने वाले समय में हमारी कमजोरी और हमारे लिए खतरा बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया आज स्पेस में बहुत आगे है और पाकिस्तान बहुत फिसड्डी है। हम बहुत कम देशों की मदद लेते हैं, लेकिन चाइना बिना किसी की मदद के कोई काम नहीं कर पाएगा साथियों। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर। मैंने बताया कि पाकिस्तान पूरा चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुका है। अब पाकिस्तान अपने 2 व्यक्ति स्पेस में भेजने की प्लानिंग कर रहा है, वो भी चाइना के सहयोग से। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो बहुत ज्यादा आज इस समय न्यूज पर चल रही थी। मुझे लगा कि अपने उन दोस्तों, ये वो 2 पाकिस्तान के नागरिक हैं, मतलब 2 साइंटिस्ट हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे, जिनको घोषित किया गया भी ये दोनों लोग जाएंगे। बाकी खतरे का विषय यह है कि ये कैसे सैटेलाइट बना रहा है दोस्तों, जो पूरी तरीके से भारत की तरफ ही ध्यान रखेगा, पूरा भारत पर ही पूरी तरीके से उसको कैप्चर करना कि क्या बॉर्डर पर चल रहा है, इनके हथियार कहां रखे हैं, इसकी पूरी सटीक जानकारी इस सैटेलाइट के माध्यम से इनके डेटा सेंटर पर आएगी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मुझे आज आप सबके सामने साझा करनी थी। अगर आप सभी कोई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।